how to be with God and Gurus always. भगवान और गुरुओं के साथ कैसे रहा जाए, ये विषय पे आज एक वीडियो बना रहे हैं। लाहिरी महाशय जी का एक स्टेटमेंट है पुराण पुरुष में, जिसमें उन्होंने कहा है, क्रिया करो और क्रिया की परावस्था में रहो, इससे विशेष कुछ भी नहीं है। यानी कि क्रिया करना है और क्रिया करने के बाद जो एक ट्रैंक्विल अवस्था आती है उसमें हम गॉड एंड गुरु के साथ रह सकते हैं। पर जिन लोगों ने क्रिया दीक्षा नहीं लिया है और अभी नए साधक है, साधना करके अभी तो क्रिया दीक्षा लेना बाकी है, तो वो लोग अपनी चेतना को भगवान और गुरुजनों के साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने एक प्रेयर दिया है जो मेडिटेशन से पहले हम करते हैं। मैं प्रेयर करके ही सुनाता हूँ। हेवनली फादर, मदर, फ्रेंड, बिलोवेड गॉड, भगवान श्री कृष्णा, जीसस क्राइस्ट, महाअवतार बाबा जी, लाहिरी महाशय जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी और बिलोवेड गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, saints and sages of all religions, we humbly bow to you all. May thy love shine forever on the sanctuary of our devotion, and may we be able to awaken thy love in all hearts. तो ये प्रेयर में हेवनली फादर तो मैं एक रिप्रेजेंटेशन करता हूं। महादेव जी को हम हेवनली फादर कहेंगे। मदर, पार्वती माता को हम मदर कहेंगे। फ्रेंड, गणेश जी को हम फ्रेंड कहेंगे। शिवलिंग, बिलोवेड गॉड कहेंगे। अभी मैं मान लो राइटी हूं या कोई भी बंदा कोई भी काम करता है, तो काम करना जरूरी है लाइफ में। हर एक काम अगर इन लोगों को अलॉट कर दिया जाए, हमारे बॉडी के अंदर जो जो काम करने का इंस्ट्रूमेंट है वो सारा हम ऊपर वाले को शरणागत कर देते हैं, तो वी आर कैरिंग पोर्टेबल हेवन विथ अस। यानी मैंने मेरा राइट हैंड दे दिया महादेव जी को, मेरे राइट हैंड से मैं जो कोई भी काम करूंगा, मैंने महादेव जी को बोल दिया मेरे राइट हैंड को मैं आपको समर्पित करता हूं, यूज माई राइट हैंड फॉर योर वर्क। यानी महादेव जी मेरे राइट हैंड से काम कर रहे हैं। मदर को मैंने मेरा लेफ्ट हैंड दे दिया। गणेश जी को मैं मेरा राइट लेग दे रहा हूं। यानी हम कोई भी जीवन में काम करते हैं, उसका पहला कदम अगर हम राइट लेग से अंदर शुभ काम करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम शुभ काम करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। तो गणेश जी को हम अपना राइट लेग दे देते हैं। लेफ्ट लेग बिलोवेड गॉड यानी शिवलिंग को दे दिया। अभी प्रेयर में हमने नेक्स्ट कहा था हेवनली फादर, मदर, फ्रेंड, बिलोवेड गॉड, भगवान श्री कृष्णा। हमारे मन के रथ को अगर हम कृष्ण भगवान को दे देते हैं, यानी कि हमारा मन कहीं ना कहीं अगर मान लो भटक रहा है, तो उसको लगाम रखने के लिए अगर कृष्ण भगवान को दे दिया जाता है तो मन हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, पर कृष्ण भगवान को अगर दे दिया है तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, गलत जगह पे जा रहा है, पर फिर भी अगर हमने मानसिक तौर पे ये दे दिया है कि भाई कृष्ण जी आप ही मेरे मन को संभालना, तो वो एपरेंट अगर कुछ लॉस होगा तो भी वो लॉन्ग रन में हमारे फायदे में होगा। कैसे, मैं समझाता हूं। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जिस दिन एक्सपायर हो गया था, उस दिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन का रथ जो बैटलफील्ड था वहां से दूर लेके गए थे।
अगर कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ वो बैटलफील्ड से दूर नहीं ले गए होते तो उस दिन अभिमन्यु बच जाता। पर पिछले जन्म का कुछ लेन देन ऐसा था कि अभिमन्यु अगर जिंदा रहता तो वो कृष्ण भगवान के लिए हानि पैदा कर सकता था। अगर कृष्ण भगवान को हानि होता तो पांडव पक्ष का बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो जो एपरेंट पांडव पक्ष का लॉस दिख रहा था, अभिमन्यु का मौत, वो लॉन्ग रन में कृष्ण के लिए सेफ्टी था। कृष्ण अगर सेफ है तो पांडव सेना सेफ है। तो जो एपरेंट लॉस हमारे लाइफ में जो आज दिख रहा है कि जिसमें हमें ऐसा लग रहा है मेरा ये नुकसान हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकना हो गया, पर उसमें लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट छुपा होगा, दैट इज श्योर। तो हमारे मन के रथ को हमने कृष्ण को अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट को जब वो क्रॉस पे लगा दिया, कील ठोक दिया, तो जीसस क्राइस्ट ने उनके प्रति गुस्से का भाव नहीं प्रकट किया था। उन्होंने प्रेयर किया था कि हे भगवान, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है, इनको माफ करना। हम हमारे व्यवहार में हर एक लोग के साथ हमें डील करना रहता है। अगर किसी ने कोई गलत व्यवहार हमारे साथ कर लिया, हमारे बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो वो कान में जाता है, ब्रेन में इंटरप्रेट होता है और उसके बाद हमारा रिएक्शन आना चालू हो जाता है। तो अगर मेरे कान को मैंने जीसस क्राइस्ट को दे दिया तो चाहे वो कोई भी कुछ भी कहेगा मेरे खिलाफ या कोई कुछ भी करेगा मेरे साथ, तो उसका इंटरप्रिटेशन मैं जीसस क्राइस्ट के द्वारा अगर होगा तो एक ही जवाब आएगा, हे भगवान, वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं है, उसको माफ करना। तो यू आर ऑलवेज एट पीस। भगवान श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महाअवतार बाबा जी, अगर मेरे आज्ञा चक्र पे मैं महाअवतार बाबा जी को बिठा रहा हूं, ऐसा विजुलाइज कर रहा हूं कि मेरे द्वारा, मेरी आंखों के द्वारा, मेरे आज्ञा चक्र के द्वारा महाअवतार बाबा जी ही अगर मेरा फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं। जैसे कि महाअवतार बाबा जी ने कहा था कि एक शिष्य को, युक्तेश्वर गिरी जी को, कि मैं तेरे पास भेजूंगा जिसको तुझे प्रिपेयर करके अमेरिका भेजना है, और अमेरिका में बहुत सारे सोल ऐसे हैं जो क्रिया दीक्षा लेने के लिए तत्पर है, उसके लिए एक गुरु चाहिए। तो ऐसा फोरकास्ट, अगर इतना लंबा फोरकास्ट, दूसरा लहरी महाशय जी को भी उन्होंने बताया था कि पिछले 40 साल से मैं तेरा राह देख रहा हूं, मैं तेरी निगरानी में हूं। इतना ध्यान अगर कोई रखता है तो हमारे फ्यूचर का फोरकास्ट महाअवतार बाबा जी को दे देते हैं। हमारे द्वारा देखने का जो काम है वो महाअवतार बाबा जी को हम प्रेयर करके बोलते हैं कि भाई हमारे द्वारा आप ही देखना, तो हम सही देख सकेंगे। लहरी महाशय जी, जिनको योगा अवतार बोला जाता है, तो हमारे श्वासोश्वास यानी प्राण का जो काम है उसको अगर योगा अवतार जी को प्रेयर करके बोला जाए कि हमारे द्वारा आप ही हमारा श्वास नियंत्रित करना, यानी हमारी क्रिया भी आप ही करना। जो लोग क्रियावान हैं उनको पता है कि अगर क्रिया करने के लिए लहरी महाशय जी को बोला जाए तो हम क्रिया करेंगे, उसका जो क्वालिटी होगा उसकी जगह अगर हमारी चेतना में ऐसा होगा कि लहरी महाशय जी हमारे द्वारा क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्रिया का जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली फार 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 बेटर हो जाएगा। हमारी चेतना हम लहरी महाशय जी को बोलेंगे कि भाई ऊपर वाले के साथ मर्ज करने में मदद करें। फिर आएंगे ज्ञानावतार यानी युक्तेश्वर गिरी जी। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी को हम प्रेयर करके बोलते हैं कि हमारे टंग के ऊपर आप विराजमान हो जाइए। अगर ज्ञानावतार हमारे ज्ञान का एग्जीक्यूशन करेंगे, यानी अगर हम जो कुछ भी जानते हैं या हम अगर कुछ कन्वे करते हैं तो हम बोलने के द्वारा करते हैं, तो अगर ज्ञानावतार को हम इनवाइट करते हैं कि हे ज्ञानावतार जी, हे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, हमारे द्वारा आप ही बोलना, तो अगर हम जो कुछ भी बोलेंगे उसका जो हमारा ज्ञान का जो एग्जीक्यूशन होगा वो पार एक्सेलेंट होगा। ठीक है। फिर हम बोलते हैं प्रेयर में परमहंस योगानंद जी, आवर बिलोवेड गुरुदेव परमहंस योगानंद जी। अगर परमहंस योगानंद जी को प्रेयर करके बोला जाए कि हमारे हार्ट का जो बीट है
हमारे हार्ट में जो फीलिंग है उसको आप संभालना। तो अगर प्रेमावतार को हमारे हार्ट में बिठा दिया जाए तो हमारा फीलिंग सेंटर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। प्रेयर में आगे आता है सेंट्स एंड सेजेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। मेरी स्किन के ऊपर जो छिद्र है वो हर एक छिद्र के ऊपर अगर मैं पूरे वर्ल्ड के जितने भी सेंट्स एंड सेजेस हैं उनको बिठा रहा हूं तो मेरा एक सुरक्षा कवच मेरे बॉडी के ऊपर बन जाएगा। Isn't it? तो वो सुरक्षा कवच से फायदा क्या होगा कि हेवनली फादर इज विथ मी, आई एम प्रोटेक्टेड, एनी जर्म दैट अटैक्स मी विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड। तो मैं एक पूरा सुरक्षा कवच लेके घूम रहा हूं। अभी हम ये प्रेयर को वापस करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। हेवनली फादर, मदर, फ्रेंड, बिलोवेड गॉड, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महाअवतार बाबा जी, लाहरी महाशय जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, अवर बिलोवेड गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, saints and sages of all religions, we humbly bow to you all. May thy love shine forever on the sanctuary of our devotion, and may we be able to awaken thy love in all hearts. When man prays, God works. पूरा स्टेटमेंट ऐसा है, when man works, only man works, but when man prays, God works. यानी अगर भगवान को हमें हमारे साथ रखना है 24 घंटे तो हमारा हर एक काम उनको सौंप देते हैं। ठीक है। दूसरा, युक्तेश्वर गिरी जी का स्टेटमेंट है कि एवरीथिंग इन फ्यूचर विल इंप्रूव इफ यू आर मेकिंग अ स्पिरिचुअल एफर्ट नाउ। यानी अगर आप अभी कोई स्पिरिचुअल एफर्ट कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली सिक्योर हो जाएगा। तो अगर मेरे जीवन का हर एक काम ऊपर वाला करेगा, ऐसा हम हमारी चेतना में एनग्रू करते रहेंगे तो हमारा हर एक काम स्पिरिचुअल एफर्ट बन जाएगा। एंड युक्तेश्वरी गिरी जी का स्टेटमेंट है एवरीथिंग इन फ्यूचर विल इंप्रूव इफ यू आर मेकिंग अ स्पिरिचुअल एफर्ट नाउ। तो ये जो काम अभी हो रहा है वो भी एक स्पिरिचुअल एफर्ट बन रहा है। और लाहरी महाशय जी का स्टेटमेंट है बनत बनत बन जाए। 24 घंटे ये चेतना में रहना डिफिकल्ट है, पर बनत बनत बन जाए, होते होते एक दिन बन जाएगा। आज सुबह में मेडिटेशन करने बैठा था तो वैसे ये विचार बहुत टाइम से आ रहा था कि ऐसा एक वीडियो बना के रखना है, पर आज बहुत स्ट्रांग फीलिंग आया कि ये वीडियो बनाना ही है, तो ये बनाया है। शायद जो नए साधक है जो अभी एनरोल करने वाले हैं, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि आपको अगर क्रिया दीक्षा लेना है तो कैसे लेना है, उसका वीडियो मैंने कल रखा था। उस पर बहुत सारे लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कमेंट्स भी आया कि थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आज मेडिटेशन में मुझे ऐसा ख्याल आया कि यार ये वीडियो बना के जो नए साधक है, जो बहुत सारे लोग ने एनरोल किया है, उनको ये चेतना में अगर लाया जाए तो शायद उनकी साधना इजी हो जाएगी। जय गुरु, जय गुरु।